आवेशित कण की गति। देखिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम किसी भी आवेशित कण को कहाँ ले जाएं, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में, तो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिवाइड करते हैं रे बबुआ? क्रॉस से। किससे? मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से। ये क्रॉस हो गया, यह मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इसमें किसी चार्ज पार्टिकल्स को रखते हैं, क्या करते हैं? जब हम इसमें किसी चार्ज पार्टिकल्स को रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा? एक अप्लाई फोर्स होगा, एक अप्लाई फोर्स होगा। जो फोर्स लगेगा किसके? फ्लेमिंग के हस्त नियम से। फ्लेमिंग का जो हाथ का जो नियम, दो हाथ का नियम है ना, उससे लगेगा। और वह कण कहां पर गति करेगा? अपने वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। कहां करेगा बबुआ? वृत्ताकार पथ पर। मतलब जब यह क्या है? नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब यह क्या है? नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। और इसमें कोई चार्ज, एक चार्ज पार्टिकल क्यू को क्या कर दिए हैं? चार्ज पार्टिकल क्यू को क्या कर दिए हैं? रख दिए हैं। इसमें जब किसी एक चार्ज पार्टिकल्स को रख देंगे तो उसकी गति कैसी हो जाएगी? वृत्ताकार गति हो जाएगी। किसके कारण हो जाएगी? फ्लेमिंग के हस्त नियम से। किससे? फ्लेमिंग के हस्त नियम से। तो इसकी रेडियस आर हो जाएगी। मतलब जो वृत्ताकार पथ पर चलेगा उसका क्या होगा? कुछ ना कुछ रेडियस होगा। और यह क्या होगा? क्यू चार्ज पार्टिकल्स होगा। क्या होगा? क्यू जो है वह कोई एक चार्ज पार्टिकल्स होगा। और वह कितने वेग से गति करेगा? v वेलोसिटी से ज्ञात करेगा। v वेलोसिटी से वह क्या करेगा? वेग करेगा, मतलब गति करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसका मतलब उसका टाइम पीरियड कितना होगा? मतलब वह एक चक्कर कितने समय में लगाएगा? उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? वह कितना बार चक्कर लगाएगा? उसका कोणीय वेग कितना होगा? ये सारे चीजों को हम इसमें डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें सिंपल सा बात समझ लीजिए। जब किसी आवेशित कण को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो वह वृत्ताकार पथ पर क्या होता है? गति करता है। बस इतना बात याद रखना है कि जब किसी आवेशित कण को, किसको? जब किसी आवेशित कण को किसमें? लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको गति कराया जाता है तब उस कंडीशन में क्या होता है कि यह कण जो होता है कहां गति करना प्रारंभ कर देता है? वृत्ताकार पथ पर गति करना प्रारंभ कर देता है। इस बात को याद रखना है। इसमें हम टाइम पीरियड भी निकालेंगे। अच्छा, वृत्ताकार पथ पर गति करने में किसकी जरूरत होती है? ऐसा कौन सा बल चाहिए हमको वृत्ताकार पथ पर गति कराने के लिए? नहीं, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। बल पूछ रहे हैं? हाँ, वो अभिकेंद्रीय बल हमको किससे मिलेगा? वो अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से मिलेगा। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? बताए थे ना। मतलब अगर यदि हमको वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना तो बीच में क्या करना पड़ेगा? एक सेंटर पॉइंट बनना होगा। अब इसकी तरफ जो, इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, केंद्र की तरफ जो बल लगाया जा रहा है वही क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, अब केंद्रीय बाहर की ओर लगता है, ठीक है। तो इसमें जो अभिकेंद्रीय मतलब वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए इसको कौन सी बल की आवश्यकता होगी? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किससे मिलेगा उसको? वो चुंबकीय बल से मिलेगा। किससे मिलेगा? चुंबकीय बल से मिलेगा। चलिए हम अब इसको लिखिए तो इस बात को। तो चुंबक कहाँ लाएंगे? चुंबक देंगे। ये तो चुंबकीय क्षेत्र है ही, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, बनाया गया। चलिए लिखिए। जब किसी आवेशित कण को पहले इसको लिखिए। जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में प्रवेश कराया जाता है। लंबवत दिशा में प्रवेश कराया जाता है। लंबवत दिशा में प्रवेश कराया जाता है। लंबवत दिशा में प्रवेश कराया जाता है तब उसके वेग के लंबवत दिशा में, तब उसके वेग के लंबवत दिशा में, तब उसके वेग के लंबवत दिशा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल लगता है। देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये बल लगता है। बायां हाथ यही है ना, फ्लेमिंग का बायां हाथ, बाम हस्त नियम यही है ना रे। हाँ, तो इस टाइप से अगर यदि नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड हो और ये उसकी दिशा हो तो बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। बात समझ में आया? तो ये किसके अनुसार बल लगता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। ठीक है, देखिए, जिसके कारण उसके वेग की दिशा लगातार, हाँ, जिसके कारण उसके वेग की दिशा लगातार, जिसके कारण उसके वेग की दिशा लगातार, जिसके कारण उसके वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। और वह कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना प्रारंभ कर देती है। और वह कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर गति करना प्रारंभ कर देती है। चक्कर बोलो या गति बोलो, जो बोलो, बात से में चक्कर लगाना शुरू कर देती है। देखो, अब हम इसको थोड़ा सा डेरिवेट करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, इसकी त्रिज्या निकालते हैं, मतलब यह कितना त्रिज्या, कितना वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या कितनी बड़ी होगी ये निकाल लेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं हम इसको कैसे निकालते हैं। तो यदि यहाँ देखिए, यदि Q बराबर क्या है? Q बराबर क्या है? आवेश है। Q बराबर आवेश है। M बराबर मैग्नेटिक फील्ड B से सूचित करते हैं। M बराबर आवेशित कण का द्रव्यमान है। यह आवेश, आपको क्या बताए थे? आवेश का गुण में पढ़ाए थे ना, आवेशित कण का द्रव्यमान। आवेशित कण मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, बताए थे। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, बताए थे ना। तो यहाँ पर जब किसी ऑब्जेक्ट पर आवेश है तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान भी होगा। V बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग हो गया। उसके बाद R बराबर क्या हो जाएगा? पाथ का रेडियस। R बराबर क्या होगा? मतलब जो वृत्ताकार पथ पर चलेगा उस पाथ का क्या होगा? रेडियस, मतलब पथ की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या? त्रिज्या। अब जो है इसको एक चीज याद रखिएगा, आप कभी तुरंत बताए कि इस केस में वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए कौन सी बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। और यह अभिकेंद्रीय बल उसको किससे मिलेगा? चुंबकीय बल से मिलेगा। किससे मिलेगा? चुंबकीय बल से मिलेगा। लिखिए, अब इस स्थिति में, अब इस स्थिति में अभिकेंद्रीय बल, अब इस स्थिति में अभिकेंद्रीय बल किससे मिलेगा? चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। किस बल से प्राप्त होता है बबुआ? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। मतलब कहने का इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वह मैग्नेटिक फोर्स से हमको क्या होता है? फाइंड आउट होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या होता है? फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को मैग्नेटिक फोर्स का, F बराबर QVB साइन थीटा। बताए थे, आप लोग को याद नहीं है? आप लोग को वह मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताए थे QVB साइन थीटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का Q और कितने कोण पर उसको इंटर कराया जाता है? 90 डिग्री के। नॉर्मल मैग्नेटिक लंबवत में गति कराया जाता है, तो लंबवत गति कराया जाएगा तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर QVB साइन 90 का मान क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ 1 से गुना करेंगे तो F का वैल्यू क्या निकल के चला आएगा? QVB। तो यहाँ पर जो होगा
तब क्यू भी बी इज इक्वल टू क्या होगा? ये कौन सा बल है? चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल से हमको क्या प्राप्त होता है? अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय बल का क्या फॉर्मूला होता है? mv² अपॉन r। mv² अपॉन r। तो यहाँ से r बराबर क्या फॉर्मूला होगा? mv² अपॉन क्यू भी बी। एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r बराबर क्या निकल के चल आएगा? mv बाय क्यू बी। ये इसको इक्वेशन क्या करेंगे? इक्वेशन 1 करेंगे। अब मेरे पास त्रिज्या आ गया। त्रिज्या आ गया तो इसकी स्पीड हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। इसकी त्रिज्या आ गई तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बबुआ? टाइम निकाल सकते हैं ना, टाइम पीरियड। मतलब इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तब टाइम पीरियड कितना लगेगा बबुआ? टाइम पीरियड वृत्ताकार पथ की टोटल दूरी कितनी होती है? 2πr। और उसमें जाने में मान लीजिए, और उसकी त्रिज्या कितनी है? r। तो उसको अगर यदि हम उससे डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? मतलब डिस्टेंस को किससे? उसके स्पीड से। उसकी स्पीड क्या है? v है ना। उससे अगर डिवाइड कर दे तो दूरी बराबर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। तो यहाँ पर टाइम पीरियड और t बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस मतलब दूरी बटा 4। तो दूरी बटा 4 तो दूरी बटा वेग हो जाएगा। यहाँ 4 नहीं होगा, तो दूरी बटा वेग t बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितना तय करेगा यह? एक चक्कर में 2πr। तो अगर यदि वृत्ताकार पथ पर वह गति कर राजा, अगर यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, एक बार उसको पूर्ण गति करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? यदि उसकी त्रिज्या r है तब 2πr। मतलब एक बार चक्कर लगाएगा तो उसकी परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा, और परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 2πr। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन उसका वेलोसिटी क्या है? v। अब यहाँ r का वैल्यू हम रख सकते हैं। r का वैल्यू यहाँ है ना, तो यहाँ से हम लोग t बराबर रख देंगे। t बराबर 2π। r का वैल्यू क्या रखेंगे? mv बाय क्यू बी अपॉन v। ये v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर t बराबर क्या निकल के चलेगा बबुआ? 2πm बटा क्यू बी। इसको इक्वेशन 2। v कैसे? v तो कट गया। अब देखिए टाइम पीरियड मेरा निकल गया। अब हमको इसका क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? आवृत्ति। अब फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। तो मतलब f बराबर क्या होगा? 1/t। क्या होता है? 1/t। तो f बराबर क्या होगा? t का वैल्यू क्या निकाले? t का वैल्यू 2πm अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से f बराबर क्या निकलेगा? क्यू बी अपॉन 2πm। इसको इक्वेशन क्या करेंगे? 3 रखेंगे, लिखेंगे। फिर अब इसका क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या चीज निकालना है? अब कोणीय वेग। वेलोसिटी मतलब संवेग होता है कि वेग होता है। अब कोणीय वेग को डिनोटेट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर होता है 2πf। क्या होता है? 2πf। क्या होता है? 2πf ये फॉर्मूला होता है। तो 2πf का क्या फॉर्मूला निकला? क्यू बी अपॉन 2πm। तो इसको कीजिए, 2π कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या निकलेगा? क्यू बी अपॉन m। ये कोणीय वेग निकल गया। इसको इक्वेशन 4। अब यहाँ एक चीज देखिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 यह किस पर निर्भर नहीं कर रहा है? देखिए तो इक्वेशन 1 उसका फ्रीक्वेंसी भी, त्रिज्या, उसकी टाइम पीरियड, उसकी आवृत्ति तथा कोणीय वेग किस पर निर्भर नहीं कर रहा? दूरी पे सर। किस पर? कण के वेग, मतलब इसका जो वेग है v पे निर्भर कर रहा है, और उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा। मतलब त्रिज्या कुछ भी हो और वह किस भी गति से गति कर रहा है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। क्या चीज? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और कोणीय वेग। लिखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 2, 3, 4 से यह स्पष्ट होता है कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी किस पर निर्भर नहीं कर रहा। देखिए इसमें है भी, इसमें है भी, इसमें है भी,
इसमें है आर, इसमें है आर, इसमें है आर, मतलब यह वेग आवेशित कण का वेग तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। इसी बात को इक्वेशन 1 2 3 4 से 2 3 में 1 नहीं, अब 2 3 तथा 4 से यह स्पष्ट होता है कि आवर्तकाल टाइम पीरियड हो गया, आवृत्ति तथा कोणीय वेग कण के वेग तथा त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। लिख लीजिए और रोक दीजिए।